Good morning, students. Class 11th, subject biology, chapter excretory products and their elimination. बेटा कल हमने पढ़ा था प्रेशर इन द रीनल सर्कुलेशन. प्रेशर्स जो रीनल सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, तो फर्स्ट हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP, सेकंड ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP, थर्ड हमने पढ़ा था कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और आर्टरीज और एफरेंट आर्टीरियल्स का, और लास्ट पढ़ा था इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नेक्स्ट टॉपिक. तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कितना होता है, तो क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसमें हम बताएंगे क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होती है. ईच मिनट जो हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं, ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज, जितना क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फिल्टर करते हैं वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो इसमें हम बताएंगे बेटा द क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनट in all the nephrons of the kidneys, all the nephrons of both kidneys is called glomerular filtration rate. अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो जो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, या फिर हम कह सकते हैं और अबाउट 180 लीटर्स पर डे. इन द नॉर्मल पर्सन GFR, glomerular filtration rate, is 125 ml per minute or about 180 लीटर्स पर डे, या फिर 180 लीटर पर डे हो सकता है. तो ये था बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. सेकंड जो टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा वो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करें तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ द रीनल प्लाज्मा विच बिकम्स द फिल्ट्रेट. द फ्रैक्शन ऑफ द रीनल प्लाज्मा, हम कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द रीनल प्लाज्मा का वो फ्रैक्शन जो किसका पार्ट बन गया है. ठीक है बेटा, जो ब्लड प्लाज्मा था, ब्लड रीनल कॉर्पस्कल्स के अंदर से फ्लो कर रहा था, उसका वो पोर्शन जो फिल्ट्रेट के अंदर ऐड हो गया है, विच बिकम्स द फिल्ट्रेट, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. ठीक है, जो फ्लूइड बॉडी के अंदर से फ्लो कर रहा था जिसमें से वो हिस्सा जो फिल्ट्रेट बन गया है, विच बिकम्स द फिल्ट्रेट, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. तो इसमें हम बताएंगे बेटा द फ्रैक्शन ऑफ या पार्ट ऑफ रीनल प्लाज्मा which becomes the filtrate is called filtration fraction. और ये फिल्ट्रेशन जो फ्रैक्शन होता है वो होता क्या है एक्चुअली, इट इज द रेशियो बिटवीन renal plasma flow and glomerular filtrate. It is expressed in percentage. तो हम क्या बता सकते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू
GFR glomerular filtration rate upon renal plasma flow into 100। तो GFR कितना होता है बेटा 125 ml पर मिनट, और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है वो कितना होता है 650 ml पर मिनट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19.2% आएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं 10 नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वेरीज फ्रॉम 15 to 20%। ये मान के चलते हैं नॉर्मल फिल्ट्रेशन जो है वो वेरी करता है 15 से 20%। ये था बेटा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि मैकेनिज्म जो है यूरिन फॉर्मेशन का वो क्या है, किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए यूरिन फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये सब जो है बेटा इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। देखिए फर्स्ट देखिए बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बेटा ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है फिल्टर होता है किडनीज के द्वारा पर मिनट। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है नैरो होती हैं देन द एफरेंट रीनल आर्टेरियल्स। तो ब्लड प्रेशर जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, सो दैट देयर इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको हम फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर बोलते हैं थ्रू सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो इसमें क्या होगा देखिए ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys पर मिनट जो है 1100 से 1200 ml ब्लड जो है हमारी किडनीज फिल्टर कर देती हैं। और इसमें बताएंगे द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर नैरो देन the afferent renal arterioles, therefore कहता है जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है नैरो होती हैं देन द रीनल आर्टेरियोज, देयरफॉर बीपी इन ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज
become very high so that there is continuous process of अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ताकि जो है कंटिन्यू प्रोसेस जो है चलता रहे अल्ट्राफिल्ट्रेशन का, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको। अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल SPM सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब देखिए बेटा, अगर कहता है आपको पता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नैरो होती हैं देन द इफरेंट रीनल आर्टेरियल्स, तो कहता है बीपी जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जो है कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैरी ऑन हो सके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो इससे होगा क्या, water and many dissolved substances from the blood, many dissolved substances from the blood are filtered into lumen of the Bowman's capsule through its wall, through its walls। तो कहता है वाटर और बहुत ज़्यादा जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर से वो फिल्टर हो जाएंगे ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल के अंदर थ्रू इट्स वॉल्स। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है बेटा, उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर और बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस आ गए हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। अब क्या होगा, द ब्लड फ्लो इनटू इफरेंट रीनल आर्टेरियोज एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड ब्लड प्लाज्मा आर similar except the glomerular filtrate does not have proteins and fats। तो इसमें जब कहता है वाटर और बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस कहता है ब्लड से फिल्टर होकर ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी थ्रू इट्स वॉल्स। अब देखिए हमें क्या ऑब्टेन हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन, अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बेटा क्या क्या चीजें हैं, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटाशियम, विटामिन्स एटसेट्रा एंड द ब्लड फ्लो इनटू, अब जो है ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, ब्लड जो है कहाँ फ्लो करता रहेगा, फ्लो इनटू इफरेंट रीनल आर्टेरियोल्स। तो ब्लड जो है रीनल आर्टेरियोल्स के अंदर फ्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा सेम चीज है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से के अंदर प्रोटीन और फैट ना हो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा सेम चीज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी वाटर और अदर सब्सटेंसेस है और उसके अंदर भी। तो यहां हम कह सकते हैं 10 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड ब्लड प्लाज्मा आर सिमिलर except that glomerular filtrate
does not have protein and fat, proteins and fats. तो बेटा इसके बाद हम बताएंगे लगभग 15 से 20% जो वाटर और सॉल्यूट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से थ्रू द ब्लड प्लाज्मा, फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा थ्रू द ग्लोमेरुलस। और जो क्वांटिटी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की हर मिनट जो बनती है नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज के अंदर, वो हमें पता है क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड इन द नॉर्मल पर्सन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट 125 ml पर मिनट। और इसको हम जो है टोटल पर डे की क्वांटिटी अगर काउंट करते हैं तो क्या आती है 180 लीटर्स। तो इसमें हम बता देंगे लास्ट सिर्फ यही बताएंगे अबाउट 15 to 25% ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स बोलेंगे अदर सब्सटेंसेस को आर रिमूव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा that flow through glomerulus। तो ये था बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। इसका ये पार्ट हमने कंप्लीट किया। कल हम इसके ऑटो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का ऑटो रेगुलेशन किस तरीके से होता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट किस कारण से होता है। ये फिल्ट्रेट जो है या नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं वो किस तरीके से फिल्टर करते हैं, क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है, कैसे मसल्स उनके अंदर पाए जाते हैं, क्या नर्वस सिस्टम उस चीज़ को कंट्रोल करता है या नहीं करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। और फिर इसके जो सेकंड पार्ट्स हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन उसके बारे में कंप्लीट करके, और मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट कल स्टार्ट करेंगे फिर कि किस तरीके से जो है कंसंट्रेशन जो है फिल्ट्रेट का मैकेनिज्म क्या रहता है वासा रेक्टा के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, या एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके बारे में बेटा कल हम पढ़ेंगे फिर। लेकिन उससे पहले हम ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट करेंगे जो कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।